हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। बेटा आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। 5 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस वीडियो एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल इज 30.8 लीटर्स विद height 2 meter. How many square meters of metal sheet is required to make it? तो आपको क्या कहा गया है, कैपेसिटी आपको दी हुई है और हाइट दे रखी है। पूछा गया है कि कितनी मेटल शीट आप रिक्वायर करेंगे इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। आपको कैपेसिटी दी हुई है बेटा 30.8 लीटर्स, और जैसा कि आपको पता है हम इस लीटर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ये हमें पता है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास। यानी कि हम इसको अपने अकॉर्डिंग अपनी यूनिट को चेंज कर लेंगे। देखिए किस तरह से लिखेंगे बेटा, देखते हैं आगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो होता है πr² इज 308 लीटर्स के बना लेते हैं मीटर क्यूब। इसको डिवाइड कर लेते हैं 1 2 3 10,000, और डेसिमल हटाया था तो उसका भी एक 1 लगाएंगे। यहाँ भी लिख लेते हैं बेटा वैल्यूज 22/7 r², h है हमारा 2, और ये आ जाएगा 308/1 2 3 4, 4 zeros are there. Now just trying to cut it and trying to solve it also. 2 से कट कर लेते हैं बेटा 154, 22 से कट कर लेंगे 7 पे जाएगा, ये आपका आएगा r² इज इक्वल टू 7 × 7, और यहाँ लिख सकते हैं हम 100 × 100। स्क्वायर है बेटा, एक वैल्यू रह जाएगी, यानी r इज इक्वल टू 7/100 मीटर्स। ये हमारे पास रेडियस आ गई है। फिर आपको कहा गया था क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक की मेटल शीट क्या होगी, तो हम लिखेंगे मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक द टैंक। ये आएगी हमारी TSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि जो आपका सिलेंड्रिकल टैंक है वो क्लोज्ड है, या यू कैन से TSA ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। TSA मीन्स 2πr × r + h। Okay students, now we are putting the values 2 × 22/7, r is 7/100, 7/100 प्लस ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है 2। 7 से 7 हमारा कट हो जाएगा, यानी 2 × 22/100। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 207/100। मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, ये आ रहा है 9108 डिवाइडेड बाय 10000, दैट इज 0.9108 मीटर क्यूब। ये क्या आ गई, ये हमारे पास मेटल शीट आ गई है, जितनी मेटल शीट की हमें रिक्वायरमेंट थी अपने सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए। सो दिस इज द क्वेश्चन बेटा। अब इस क्वेश्चन के बाद बेटा हम मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन 7 हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट। इस तरह से आपको पेंसिल दी गई है। ये कहा गया है कि ये एक पेंसिल है वुड की, और इस वुडन पेंसिल के अंदर क्या है, एक सिलेंड्रिकल शीट ग्रेफाइट है। जैसा कि आपको पता है कि वुड के अंदर, पेंसिल के अंदर इस तरह से ग्रेफाइट भी होता है। इसी की वजह से हम अपनी पेंसिल से वर्क कर पाते हैं। ये जो ब्लैक कलर का रेड होता है, इट इज़ मेड ऑफ ग्रेफाइट। और बाहर वाला जो पार्ट है वो वुड से बना हुआ है, यानी कि वो क्या है,
वुडन मटेरियल है। अब ये कहा गया कि डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 mm, यानी वी कैन से डायमीटर ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 7 mm। तो हम रेडियस लिखते हैं, रेडियस आ जाएगी 7/2 mm। पेंसिल की डायमीटर आ गई, रेडियस आ गई, और डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का जो डायमीटर है वो है 1 mm। इस रेडियस को R1 मान लेते हैं, इसकी रेडियस को R2 मान लेते हैं, यानी रेडियस ऑफ ग्रेफाइट इज 1/2 mm। नेक्स्ट बात करते हैं हाइट ऑफ द पेंसिल की, लेंथ ऑफ पेंसिल, लेंथ ऑफ पेंसिल, और यू कैन से हाइट। पेंसिल की हाइट क्या है, क्या लेंथ है पेंसिल की, वो आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर। इस 14 सेंटीमीटर के भी हम mm बना लेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 140 mm। देखिए बेटा आगे, अब आपको क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया है वो निकालते हैं। आपको सबसे पहले पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज पाई R2²H, क्योंकि R2 क्या है, ग्रेफाइट की रेडियस है। सो इट इज 22/7, 1/2, 1/2 एंड इट इज 140। तो 7 2 14 कट हो जाएगा और 2 5 10, तो ये आ जाएगा 110 mm³। आपके पास वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट आ गया है। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ वुड की। वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड हमारा निकलेगा किस तरह से, हमें सिर्फ वुड का वॉल्यूम निकालना है, तो हम पूरे वॉल्यूम में से ग्रेफाइट के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी मैं कह रही हूँ कि वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो पेंसिल का जो वॉल्यूम होगा वो है पाई R1² माइनस पाई, ग्रेफाइट का वॉल्यूम है पाई R2² और यू कैन से कि पाई और H को कॉमन निकाल लो, R1² माइनस R2²। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ये किस तरह से हमें सॉल्व करना है, वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की जगह 22/7 140, और R1 है 7/2², R2 है 1/2²। इसको कट कर लिया, ये 70 यानी कि 1540, और ये आएगा A² माइनस B² वाली आइडेंटिटी लगाते हैं बेटा इस पे, तो ये बनेगा A + B इंटू A - B, दैट इज 1450 डिवाइडेड बाय 8/2 यानी 4, 6/2 यानी 3। तो इस तरह से बेटा हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ रहा है 52800 5280। तो इट मीन्स ये आ जाएगा mm³। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसके सेंटीमीटर क्यूब बनाने हैं, यानी 5280 को मैं 1000 से डिवाइड कर देती हूँ ताकि सेंटीमीटर क्यूब आ जाए। 10 से 10 कट और डेसिमल लगा लीजिए, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुड। कैसे निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड, कि वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, वॉल्यूम ऑफ टोटल पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा। इसके साथ साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, वो क्या क्वेश्चन है कि पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल के अंदर और उनको सूप दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमने जो बाउल था उसका डायमीटर लिख लिया। Diameter of bowl is 7 centimeter, or you can say radius is
7/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ बाउल, यू कैन से हाइट ऑफ बाउल है बेटा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो सूप निकालते हैं बेटा। हमें कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ सूप, वॉल्यूम ऑफ सूप इन द बाउल। हेमिस्फेरिकल बाउल है, वॉल्यूम ऑफ सूप, सॉरी सिलेंड्रिकल बाउल है πr² h। तो वैल्यूज पुट करते हैं। 22/7, r है 7/2, r² मीन्स 7/2, h इज 4, 2 ये कट हो गया आपका, 7 से 7 कट हो गया है, ये है 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें टोटल सूप जो है वो कितना चाहिए था? टोटल सूप टू बी प्रिपेयर्ड, ये तो हमारे पास 150 एक बाउल का निकला है, एक सिलेंड्रिकल बाउल का सूप है। हमें निकालना है टोटल सूप टू बी प्रिपेयर्ड फॉर 250 पेशेंट्स। 250 पेशेंट्स के लिए जो टोटल सूप चाहिएगा बेटा, वो 250 को 154 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये आएगी 38500 सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहें तो इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 38500 डिवाइडेड बाय, हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 जीरोज आपकी कट हो जाएंगी बेटा। व्हाट यू विल गेट 38.5 लीटर्स। सो आपके पास रिक्वायर्ड सूप आ जाएगा बेटा 38.5 लीटर्स। इतना सूप रिक्वायर्ड होगा पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल में, जिसकी हेल्प से वो अपने पेशेंट्स को सर्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।